ओके बडीज, तो आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 5 ऑफ मैशल। वेल, इस वीडियो को पूरा देखना और अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर बता रहा होता है कि इस मैजिकल दुनिया में टोटल 13 एंशिएंट वॉन्ड्स हैं और ये वॉन्ड स्पेशल लोगों को ही मिलती है। जिनके पास भी ये वॉन्ड्स होती हैं वो बंदे बहुत स्पेशल होते हैं और इन वॉन्ड्स को मास्टर केन्स कहा जाता है। इसके बाद अगला सीन होता है फिन का। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि फिन मैश और डॉट से अलग हो चुका है और इसी चीज को देखते हुए फिन यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। फिन यहाँ पर चलते हुए ये सोच रहा है कि मैश और डॉट के क्रिस्टल्स पहले ही टूट चुके हैं और अगर फिन का भी क्रिस्टल टूट गया तो ये तीनों के तीनों एक साथ एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तभी चलते हुए यहाँ पर फिन रुक जाता है और कार्पाचियो को देखता है जिसके सामने एक बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा है। इसी के साथ हमें ये भी दिखता है कि कार्पाचियो के हाथ में एक नाइफ घुसी हुई है और ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। अब कार्पाचियो ने यहाँ पर इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब करके रखी हुई थी जिसे देखकर फिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ कार्पाचियो उस बंदे का क्रिस्टल तोड़ते हुए कहता है, तुम लोग बेकार हो और मेरे सामने कुछ भी नहीं। उस बंदे की ऐसी तैसी करने के बाद कार्पाचियो वहां से चला जाता है और फिन दूसरी तरफ छुपा हुआ है क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर कार्पाचियो ने उसे देख लिया तो उसका भी सेम यही हाल होगा। अब यहाँ पर फिन बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो फिर से उसी तरफ देखता है जहाँ पर कार्पाचियो था। अब यहाँ पर फिन को कार्पाचियो नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर बाद कार्पाचियो फिन के पीछे होता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर कार्पाचियो की एक्चुअल पावर भी रिवील होती है एंड उसके पीछे एक गॉडेस दिखाई जाती है। कार्पाचियो फिन से कहता है, तुम्हारा नाम फिन एमस है ना। अब यहाँ पर फिन इतना ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि फिन पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा डरपोक है। कार्पाचियो फिन की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम जैसा फट्टू और डरपोक इंसान इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया, आखिर तुम्हारा एडमिशन ही कैसे हो गया। कार्पाचियो फिन को और भी ज्यादा डराते हुए कहता है, चुपचाप से मुझे अपना क्रिस्टल दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। यहाँ पर फिन बहुत ज्यादा डरा हुआ है लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने इसको अपना क्रिस्टल दे दिया तो मैश एक डिवाइन विजनरी नहीं बन पाएगा। एंड ये सोचने के बाद जैसे ही फिन अपना मैजिक यूज करने की सोचता है उसकी बॉडी में से खून निकलने लगता है। कार्पाचियो फिन से कहता है, ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, हो तुम वीक ही। आगे यहाँ पर कार्पाचियो ये कहता है कि अगर तुमने मुझे अपना क्रिस्टल नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हालत उस बंदे की तरह कर दूंगा। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि मैश भागते हुए कहीं जा रहा है। अब यहाँ पे दोबारा से सीन फिन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर फिन कार्पाचियो के ऊपर अपना मैजिक यूज करने वाला होता है लेकिन वो एक्चुअली में ऐसा करता नहीं है। वो वहां से मौका देखते ही भाग जाता है। कार्पाचियो वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो ये सोचता है कि आखिर ये भाग के जा कहां सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ फिन अपना मैजिक यूज करके कार्पाचियो को वही भेज देता है जहाँ पर उसने उस बंदे का क्रिस्टल तोड़ा था। कार्पाचियो यहाँ पे समझ जाता है कि फिन ने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करा है लेकिन वो ये चीज पहले भी कर सकता था बट उसने करा नहीं। दूसरी तरफ फिन भी बहुत तेज भाग रहा होता है मैश को ढूंढने के लिए और वो ये सोचता है कि अब उसको कार्पाचियो ढूंढ ही नहीं पाएगा। बट तभी भागते हुए उसके पैरों से खून निकलने लगता है जिससे वो भाग नहीं पाता और जमीन पर ही गिर जाता है। तभी वहां पर कार्पाचियो भी आ जाता है और फिन से कहता है, मैं तुमसे कहा था ना मुझसे भाग नहीं पाओगे तुम। इसके बाद कार्पाचियो फिन के इंजर्ड पैर पे अपना पैर रख देता है जिससे फिन को बहुत दर्द होता है बट तब भी यहाँ पे फिन अड़ा हुआ है और अपना क्रिस्टल देने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पर कार्पाचियो एक चाकू निकाल के खुद को डैमेज देने लगता है जिससे एक्चुअली में कार्पाचियो को नहीं फिन को डैमेज पहुंचता है। अब ये सारी चीजें ऑडियंस भी देख रही है। ऑडियंस ये देख के कहती है, इस बंदे कार्पाचियो ने तो सबकी हालत खराब करके रखी है। बट इतना सारा पेन झेलने के बाद भी फिन यहाँ पर उस क्रिस्टल को देने से मना कर देता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके ऊपर मैश सबसे ज्यादा भरोसा करता है। अब यहाँ पर फिन खड़ा होता है और कार्पाचियो से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन कार्पाचियो उसको ऐसा करने नहीं देता। कार्पाचियो फिन से कहता है, जब तुम जैसे कमजोर लोग हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हो तब मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है। कार्पाचियो अब यहाँ पर टॉर्चर करने की हदें पार करने वाला होता है। अब यहाँ पर कार्पाचियो फिन को और भी ज्यादा डैमेज पहुंचाए लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मैश की और मैश उसका मुंह पकड़ के दीवार में दे मारता है। मैश फिन से कहता है, थैंक्स यार, तुमने अभी तक क्रिस्टल संभाल के रखा, अब चिंता मत करो, इसे मैं संभालता हूँ। मैश फिन से यहाँ पे बातें कर रहा होता है कि तभी वो रियलाइज करता है उसके सर से खून निकल रहा है जिसके बाद दूसरी तरफ कार्पाचियो के पीछे फिर से वो गॉडेस दिखाई जाती है एंड यहाँ पे रिवील होता है कार्पाचियो का स्पेशल वॉन्ड। मैश को इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कार्पाचियो के मुंह पे अपनी लात मारता है। अब इससे कार्पाचियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ तक कि मैश की किक का जो इम्पैक्ट होता है वो खुद मैश को ही पड़ता है। अब यहाँ पर कार्पाचियो अपनी पावर को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसका डैमेज मुझे नहीं मिलेगा बल्कि मेरे ओपोनेंट को मिलेगा। ये कहकर कार्पाचियो अपने पैर के ऊपर नाइफ मारता है जिसका डैमेज मैश को मिलता है। आगे कार्पाचियो ये भी बताता है कि उसके शरीर पे कोई भी डैमेज होता है तो उसकी वॉन्ड उस डैमेज को हील कर देती है। एक्चुअली में यहाँ पर कार्पाचियो के पास जो वॉन्ड है
वो वॉन्ड 13 एंशिएंट स्पेशल केन्स में से एक है। ये सारी चीजें मिस्टर वॉलबर्ग भी देख रहे होते हैं और वो इस समय कार्पाचियो से बहुत इम्प्रेस भी है, क्योंकि कार्पाचियो इस वॉन्ड का बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। इसके बाद फिर से अगला सीन कार्पाचियो का होता है, जहाँ पर वो मैश से ये कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे कभी भी पेन फील करवा पाओगे। इसके बाद वो फिर से खुद को चाकू मारता है, जिससे मैश को बहुत डैमेज होता है, लेकिन मैश यहाँ पे हार नहीं मानता और वो कार्पाचियो पर पंचेस करता है। लेकिन अगेन मैश का हिट मैश को ही डैमेज पहुंचाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी मैश यहाँ पे रुकता नहीं है और वो लगातार कार्पाचियो के ऊपर पंचेस करता रहता है। फिन को यहाँ पर ये लग रहा है कि मैश कार्पाचियो का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी ही ऐसी है। अब यहाँ पर कार्पाचियो कहता है, तुम जो भी कर रहे हो वो सब कुछ बेकार है, क्योंकि किस्मत का फैसला वो काबिलियत करती है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, और जो कुछ तुम अभी कर रहे हो उसे खुद को तसल्ली देना कहते हैं। और यही बात फिन पे भी लागू होती है। अब यहाँ पर कार्पाचियो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि फिन अपने पिछले स्कूल में भी कुछ नहीं उखाड़ पाया और सब उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करते हैं। और बड़ी अगर तुम्हें पता ना हो तो फिन का बड़ा भाई रेन है, जो कि एक डिवाइन विजनरी भी है। कार्पाचियो यहाँ पर फिन की और भी ज्यादा बेइज्जती करता है, यानी हद से ज्यादा। सारी की सारी बातें सुनने के बाद मैश कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। फिन की मेहनत भरी तुम्हें बकवास लगती हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ये कहने के बाद मैश अपने मुक्के को कसता है और कार्पाचियो के मुंह पे मारता है। अब यहाँ पर मैश बहुत ज्यादा फास्ट अटैक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद कार्पाचियो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ऊपर इतने ज्यादा फास्ट अटैक इसलिए कर रहा है ताकि ये मुझे हील होने का टाइम ना दे पाए। कार्पाचियो को ऐसा लग रहा है कि मैश इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन तभी कार्पाचियो की गॉडेस में क्रैक आने लगता है और ये चीज देख के कार्पाचियो भी बहुत टेंशन में आ जाता है। मैश यहाँ पर अभी भी रैपिडली बहुत सारे मुक्के चला रहा होता है, जिसकी वजह से उस गॉडेस के फेस पे पूरी तरीके से क्रैक आ जाता है। बट यहाँ पर कार्पाचियो हंसता है, जिसके बाद हमें दिखाई देता है कि वो गॉडेस एक नया रूप लेने लगती है। अब यहाँ पर फिर से मैश के ऊपर अटैक होना शुरू होते हैं, जिसको मैश आराम से डॉज कर लेता है। कार्पाचियो मैश की इतनी सारी एबिलिटीज को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार ऐसे बंदे से मिला है। दूसरी तरफ सारे के सारे अटैकों को डॉज करने के बाद मैश यहाँ पर अपनी आयरन वॉन्ड निकालता है। मैश यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज करता है, वो उस वॉन्ड का शेप बदलकर एक बैडमिंटन जैसा बना देता है। ऑडियंस को भी भरोसा नहीं होता कि यार मैश ऐसा कैसा कर सकता है। अब यहाँ पर मैश सीधा उस रैकेट का यूज करके उस स्टैचू पर मारता है एंड ऐसे अटैक वो बहुत सारे करता है, जिससे फाइनली वो स्टैचू टूट जाता है। मैश कार्पाचियो से कहता है, तो क्या कहा था तुमने दर्द महसूस नहीं किया कभी? तो चलो फिर मैं कराता हूँ तुम्हें। ये कहने के बाद मैश उस रैकेट को कार्पाचियो के सर पे मारता है और ये अटैक खा के कार्पाचियो बेहोश हो जाता है। अब ये देख के ऑडियंस भी शॉक हो जाती है कि अरे यार, ये कार्पाचियो जैसा बंदा कैसे हार सकता है। वॉलबर्ग भी ये देख के कहता है कि यार मैश ने बहुत बड़ा काम कर दिया ऐसे मास्टर केन वाले बंदे को हराकर। अब यहाँ पर फिन मैश से माफी मांगने लगता है, लेकिन मैश कहता है, तुमने अभी तक क्रिस्टल संभाल के रखा, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ। तुम्हारी वजह से ही मेरे बाकी दोस्त बने, उसके लिए शुक्रिया। यहाँ पर पड़े पड़े कार्पाचियो भी सोच रहा है, तो ये होता है दर्द, और यहाँ पर उसको लिटरली बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि फिन ने मैश के लिए इतना ज्यादा दर्द सहा। एंड एट लास्ट यहाँ पर मैश फिन को लेकर वहां से चला जाता है। सो बडीज, तुम्हें ये वाला एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में तुम मुझे कमेंट करके बताओ। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, बट इसे कंटिन्यू रखते हैं। वैसे अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनीमे के तगड़े कंटेंट देखने के लिए।